अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कामरान अहमद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी CSS स्टाइल शीट को स्कोप में रख सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्टैंडर्ड CSS फाइल्स अपना बाय डिफॉल्ट ग्लोबल स्कोप रखती हैं, बट आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट और रेकमेंडेड सोल्यूशन देखेंगे विच इज़ CSS मॉड्यूल स्टाइल शीट। हम CSS मॉड्यूल स्टाइल शीट के थ्रू अपनी स्टाइल्स को स्कोप में रखेंगे ताकि आगे हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स में आकर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डॉट CSS में दिखाऊं, जहां पर मैं डायरेक्ट अपने UL एलिमेंट को टारगेट कर रहा था, अब मैं यहां पर स्पेसिफिक क्लास के थ्रू यहां पर उनको टारगेट करूंगा। जस्ट लाइक यहां पर मैं LI को टारगेट कर रहा था, अब मैं यहां पर उसके लिए भी एक स्पेसिफिक क्लास बनाऊंगा और उसको फिर टारगेट करूंगा। और मैं अगर यहाँ पर आपको हेडर डॉट CSS में दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अपने हेडर एलिमेंट को टारगेट कर रहा था, बट अब मैं यहाँ पर उनको क्लासेस के थ्रू टारगेट करूंगा और अपनी मॉड्यूल CSS के थ्रू यहाँ पर उनको यूटिलाइज करूंगा। अब सबसे पहले अगर मैं हेडर डॉट JSX में आऊँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हेडर डॉट CSS की जगह अब हम यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे, क्योंकि हम मॉड्यूल स्टाइल शीट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS यूज़ करेंगे। जस्ट हमें इतना ही इसको करना है। और यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डॉट CSS की जगह हम यहाँ पर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS का यूज़ करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर मैं इसको हेडर डॉट CSS की जगह, क्योंकि हमने अब इसको मॉड्यूल CSS बना दिया है, तो मॉड्यूल डॉट CSS के थ्रू मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं अपना कोई एक नेम यूज़ करूँगा, जस्ट लाइक स्टाइल। आप अपना कोई भी नेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर आऊँ हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में, यहाँ पर मैं डॉट हेडर को यूज़ कर रहा हूँ और आगे डॉट हेडर टाइटल एंड डॉट हेडर डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर रहा हूँ मैं स्टाइलिंग को अप्लाई करने के लिए अपने क्लासेस को। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्लास नेम लिखूँगा और स्टाइल्स के थ्रू ये डॉट लगाकर अपने स्पेसिफिक क्लास को मैं यहाँ पर टारगेट कर लूँगा, लाइक हेडर को। ओके, तो अपने H1 में भी मैं ऐसे ही करूँगा, क्लास नेम लिखूँगा और यहाँ पर स्टाइल्स डॉट हेडर टाइटल। ओके, अपने पैराग्राफ टैग के लिए भी मैं यही करूँगा, क्लास नेम इक्वल टू स्टाइल्स डॉट हेडर डिस्क्रिप्शन। ओके, अब मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया है। और नेक्स्ट गाइज, अब मैं यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डॉट JSX में आऊँगा। यहाँ पर जैसे मैं हेडर में यूज़ कर रहा था, वैसे ही मैं उसी अप्रोच को यहाँ पर भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में भी यूज़ करूँगा। स्टाइल लिखूँगा एंड देन आगे डॉट एंड देन मॉड्यूल डॉट CSS। अब यहाँ पर भी मैं अपने LI के लिए वो स्पेसिफिक क्लास डिफाइन करूँगा जो कि मैंने वहाँ पर अप्लाई की है। क्लास नेम इक्वल टू स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम और अपने इमेज एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पर स्टाइल्स डॉट इमेज को यूज़ करूँगा एंड देन मैं यहाँ पर टाइटल के लिए भी क्लास नेम यूज़ करूँगा विच इज़ स्टाइल्स डॉट टाइटल एंड द लास्ट वन इज स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके गाइज, अब मैं यहाँ पर लास्ट पर अपनी ऐप डॉट JSX में आऊँगा और यहाँ पर भी मैं इसको इंपोर्ट करूँगा स्टाइल्स को फ्रॉम। पहले मैं कंपोनेंट्स में जाऊँगा, देन मैं फिर कॉन्सेप्ट्स में जाऊँगा, उसके बाद के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो यहाँ पर भी मैं अब ID की जगह क्लास नेम डिफाइन करूँगा विच इज स्टाइल्स डॉट कोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पर UL में आऊँगा, यहाँ पर भी मैं अपनी स्पेसिफिक क्लास डिफाइन करूँगा जो कि मैं ऑलरेडी वहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ मॉड्यूलर CSS में, विच इज स्टाइल्स डॉट UL।
तो ओके गाइस, अब मैं अगर अपने ब्राउज़र पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, देन आप देख सकते हैं मुझे वो मेरी सारी पुरानी स्टाइल्स अप्लाई की हुई यहाँ पर मिल रही हैं और सारी इन कार्ड्स की स्टाइलिंग भी मुझे मिल रही है। बट हेलो वर्ल्ड को जहाँ पर मैं पहले यूज़ कर रहा था अपने हेडर एलिमेंट के अंदर, अब मुझे पर स्टाइलिंग अप्लाई की हुई नहीं मिल रही क्योंकि मैंने अब अपनी स्टाइलिंग को स्कोप में कर लिया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट और रेकमेंडेड अप्रोच जहाँ पर हमने मॉड्यूल CSS को यूज़ किया और अपने स्टाइलिंग को हमने स्कोप में कर लिया ताकि हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से आगे बच सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।